ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला आज हमने पेपर 1 स्टार्ट करना है और हम जो है इस पे फुल ऑन फोकस करेंगे। एंड मेरी कोशिश ये है कि हमारे पास सबसे पहले देखो हमारे पास कोर्स कवरेज है कितनी। वी हैव टू कवर योर 3.5, 3.6, 7 एंड 8, ठीक है ना। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको इस वीकेंड तो हमने 3.5 तो हर हाल में पूरा हो ही जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 3.6 भी स्टार्ट करा दूंगा और फिर हम वीकेंड पे कुछ क्लासेस रख के 3.6 को भी पूरा कर लेते हैं। कोशिश ये होगी मेरी कि आपको एटलीस्ट 3.6 और 7 तक करा दिया जाए। 7 कोशिश है बिफोर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम, उसके बाद फिर आपके पास पेपर 1 में से 7 और 8 रह जाएगा, तो फिर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नाउ ये मैंने कुछ नोट्स आपके लिए बना के रखे हैं। मैं बाद में ना थोड़ा सा अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है मैंने, ये मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। लेकिन जस्ट क्विक रिकैप ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट टू डू इन योर टॉपिक्स 3.5, ठीक है ना। 3.5 में जो टॉपिक है ना, इट्स कॉल्ड रिप्रेजेंटिंग योर डाटा। और इसके अंदर आपने 3.5.1 में नंबर बेसिस को अंडरस्टैंड करना है, और नंबर 3.5.2 में यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाइनरी नंबर सिस्टम 3.3 में है। और 3.5.3 में आपके पास फिर बाइनरी नंबर सिस्टम में सब पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें आपने अनसाइंड बाइनरी अरिथमेटिक जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों आ जाता है वो करनी है। उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट से कैसे कैलकुलेशन करनी है और टूज कॉम्प्लीमेंट का क्या इस्तेमाल होगा वो करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर और विद फ्रैक्शनल पार्ट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, राउंडिंग एरर्स क्या है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स क्या है, अंडरफ्लो ओवरफ्लो क्या है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग पॉइंट के बीच में, ये मैंने दोबारा लिख दिया फॉर सम रीजन, उसकी कंपैरिजन करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने नॉर्मलाइजेशन और फ्लोटिंग पॉइंट करना है, ठीक है ना। जब ये चीज़ कवर हो जाएगी फिर आपके पास ASCII कोड जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 3.5.4, ग्राफिक्स जो वेक्टर और बिटमैप आ जाता है वो हो जाए। जी, हेलो। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ये नहीं, पहले हमें बता देंगे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 3.5.6 विच इज़ कन्वर्टिंग साउंड टू बाइनरी, वो भी हम कर चुके हैं। असल में हमारे इस टॉपिक में जो चीज़ रहती है वो आपकी इंक्रिप्शन है और एरर डिटेक्शन और करेक्शन है, ठीक है ना। सो इसमें ज़्यादा हमने मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स हमने किया हुआ है, ठीक है। सो एनीवे लेट्स क्विक रिकैप कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा कि हमने डीएनडी नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड किया था, जिसमें आपके पास बेस 10 नंबर सिस्टम होता है। इसमें बट हमने तो इसको बड़े डिटेल से कवर किया हुआ है, लेकिन जस्ट क्विकली हम देख लेते हैं। आपके पास 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, बेस 10 है। अगर फॉर एग्जाम्पल 346 है तो वो इस तरीके से मेंशन होगा। आपके पास 6 इज एक्चुअली 10 पावर 0, 4 इज 10 पावर 1 एंड दिस इज 10 पावर 2। ये हम पहले कर चुके हैं, बड़ा डिटेल से कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बाइनरी में आपके पास सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं, 1 एंड 0, और आपके पास मशीन कोड 1 एंड 0 होता है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमारी मशीन इसको अंडरस्टैंड करती है। जीनरी नंबर सिस्टम की सिग्निफिकेंस क्या है कि एवरीडे न्यूमेरिक डाटा ट्रांसफर के लिए, डाटा कम्युनिकेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हेक्साडेसिमल में आपके पास 16 अल्फ़ाबेट्स होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑल द वे टू 15, ठीक है। लेकिन आपके पास 9 के बाद लेटर शुरू हो जाते हैं, ABCDEF, ठीक है ना। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये आपके पास एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना आपकी बाइनरी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक कॉम्पैक्ट तरीका है। वो कॉम्पैक्ट तरीका क्यों है? बिकॉज 1 हेक्स डिजिट इज इक्वल टू 4 बिट्स। जाहिर है जब आपके पास एक डाटा 40 बिट्स में लिखा है तो उसके अगेंस्ट आपको सिर्फ 10 हेक्स डिजिट चाहिए होंगे, जिसकी वजह से आपका डाटा कम जगह कम घेरेगा। इट्स मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट फॉर ह्यूमन बींग्स। लेकिन स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप जिस मर्जी तरीके से डाटा सेव करो उसने एट द एंड वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। ओके, एज फार एज द कन्वर्जन गोज, कन्वर्जन में आपके पास जो है वी हैव टू कन्वर्ट बिटवीन बाइनरी टू टीनरी, टीनरी टू बाइनरी, हैक्स टू बाइनरी। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आपको कैटेगोरिकली इसके कन्वर्जन के क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ठीक है ना, AQA में। लेकिन ये हो सकता है कि आपको कन्वर्जन करनी पड़े टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम, इसलिए आप कन्वर्जन का भी ज़रा आइडिया होना चाहिए नहीं आपको, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू कन्वर्ट बाइनरी टू टीनरी, और आप ये गौर करेंगे मेरे पास एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें ज़रा गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे ये बाइनरी नंबर है और उसके ऊपर उसके वेट्स हैं। सो इफ़ आई हैव अ बाइनरी नंबर, वेट्स आ जाते हैं फ्रॉम राइट साइड, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 64, 128। अगर एक नंबर ये आपके पास लिखा है बाइनरी में, तो उसको डीएनए में कन्वर्ट करने का मतलब है जिस जिस जगह पे आपके पास ऑन है 1 है, तो आप उन बिट्स को ऐड कर दो। इसका मतलब ये है
कि मेरे पास 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 करेंगे तो ये 109 बन जाएगा। सो आपने क्या किया कि एक बाइनरी से डीनी कन्वर्ट किया। अच्छा बाय द वे, ये चीज आपकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और जो राइट मोस्ट बिट है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। सिमिलरली अगर मैंने एक नंबर को डीनी से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास जो मेथड है वो है कि आप जो 246 पर एग्जाम्पल कन्वर्ट करो। अब देखो 246 को आपने कन्वर्ट करना है, तो आप अपने वेट्स में से देखो कि नियरेस्ट नंबर 246 का कौन सा है, दैट इज 128। सो अगर मैं 246 से 120 निकालो 118 बचेगा। 118 के बाद नियरेस्ट नंबर कौन सा, 64। 128 में से 118 में से 64 माइनस करूंगा 54 बचेगा। 54 के नियरेस्ट नंबर कौन सा, 32। 54 में से 32 माइनस करें 22 बचेगा। 22 का नियरेस्ट नंबर है 16, आपके पास 6 बचेगा। और इस 8 के लिए मेरे पास, सॉरी 6 के लिए फिर मुझे 4 चाहिए और फिर 2 चाहिए। सो आप देखोगे जो जो बिट्स आप यूज़ कर रहे हैं आप उन पे 1 रखें, बाकी हर जगह 0 रखें। सो देयरफॉर 256 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है इसकी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा यू नीड टू नो व्हाट अ नेबल इज। नेबल जो है वो 4 बिट्स होते हैं। सो इफ यू लुकिंग डाटा 4 बिट्स एट अ टाइम, तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग डाटा इन नेबल्स। अब नेबल के अंदर आपके जो वेट्स हैं वो शुरू होते हैं राइट साइड से, उसी तरीके से 1 2 4 8, दैट्स जस्ट वन नेबल। इसके बाद जो शुरू होगा वही एक और नेबल होगा। सो इफ यू लुकिंग एट नेबल वाइज डाटा, तो फिर आपके पास वेट्स 1 2 4 8 ही होंगे, ठीक है। दिस कम्स इन हैंडी वन वी आर डूइंग बाय हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है ना। अब हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 4A। अब 4 जो है दैट इज बेसिकली आप 4 को कन्वर्ट करेंगे इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, सो दैट विल बिकम 0 1 0 0 1 0। ये 4 नहीं है, हाँ ये सही 4 है। अच्छा उसके बाद ए क्या होता है, ए इज 10, ठीक है ना। तो 10 आपके पास अगेन नेबल में रिप्रेजेंट करना चाहो तो 10 ये बन जाएगा 8 + 2 ये 10। सो 4A को मैं कंबाइन करके बाइनरी वर्जन को लिखूंगा, तो आपके हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन ये उसका आंसर आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं फॉर एग्जांपल इस नंबर को कन्वर्ट करना चाहूँ EF5, तो दिस इज ई इज 13, F इज 15, ये 15 और ये आपका 5 है, तो ये आपके पास EF5 का बाइनरी वर्जन है। इसी तरीके से अगर आपने बाइनरी से हेक्सा कन्वर्ट करना हो, तो उसका भी तरीका सिमिलर होता है कि आपने बेसिकली आपके जो बाइनरी वर्जन है, स्टार्टिंग में राइट मोस्ट साइड आप उसके नेबल्स बनाएंगे, ठीक है ना। और नेबल्स बनाने के बाद यानी 4 4 नेबल्स बनाएंगे, और हर नेबल को इंडिविजुअली आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे। तो इसका मतलब है कि अगर यही मेरे पास नंबर होता रिटर्न इन बाइनरी, तो मैं राइट साइड से देखूँ मेरे पास पहला ग्रुप ऑफ 4 बिट्स आ गया, इसको अलग से हेक्सा में कन्वर्ट करें, ये अगला ग्रुप, अब ये मेरे पास 15 बन रहा है। 15 इन हेक्सा इज F, ये F आ गया। उसके बाद ये आपके पास एक और नंबर है जिसको 14 कहते हैं। 14 इज एक्चुअली E इन हेक्सा। सो आपके पास इसी नंबर को अगर हेक्सा में कन्वर्ट करना है, दिस इज द रिजल्टेंट आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इफ यू वांट टू कन्वर्ट हेक्सा एंड डीनरी, ठीक है। अब हेक्सा डीनरी के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल नंबर है 4AB। अब 4AB को मैंने डीनरी कन्वर्ट करना है, तो पहले तो मुझे 4AB के हेक्सा वेट्स पता होने चाहिए। राइट मोस्ट जो हेक्स डिजिट है उसका पावर होगा 6 पावर 0 यानी कि 1। फिर ये ए 6 पावर 2 यानी 256, और ये वाली जगह होगी 6 पावर 3 यानी 1496, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करोगे कि हर नंबर को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। सो दैट मीन्स 4 × 4096, A इंटू 256, B इंटू 1। हमें पता है A इज 10, B इज 11, तो हम सिंपली क्या करेंगे 4 × 4096, दैट 16,384। 10 × 256 इज 2560, एंड 11 × 1 इज 11। इन सबको ऐड करोगे, दिस इज योर रिजल्टिंग आंसर। सो आप अगर इस नंबर को डीनी में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज योर आंसर। इसी तरह से अगर आपने डीनी टू हेक्स जाना है, उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि पहले आप डीनरी टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, और फिर बाइनरी जो मैंने अभी बताया कि ग्रुप्स ऑफ 4 बना के राइट मोस्ट निबल से ग्रुप ऑफ 4 बनाना शुरू करें। बाय द वे अगर आपके पास पूरे ग्रुप ऑफ 4 नहीं बन रहे ना, फॉर एग्जांपल आपके पास ये तो 12 बिट्स हैं लेकिन 10 बिट्स होते हैं, तो आपने क्या करना है कि जो ये 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और जो आखिरी 2 बिट्स हैं उसके लेफ्ट साइड पे 2 जीरोस लगा दें। उससे क्या होगा कि वो ग्रुप ऑफ 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 4 बनाने के लिए आप लेफ्ट मोस्ट नेबल के अंदर आप एडिशनल जीरोस ऐड करेंगे तो ग्रुप ऑफ 4 बन जाएगा। तो जब आप वो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं यानी ग्रुप ऑफ 4 बना सकते हैं, तो आप बाइनरी टू हेक्सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपका डीनरी टू हेक्सा भी पॉसिबल हो जाएगा। सो डीनरी टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्सा, ठीक है।
तो ये हम पहले बड़ा डिटेल से कर चुके हैं, जस्ट रिकैपिंग वापस, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होते हैं, ठीक है ना। आपके पास बिट क्या चीज़ होती है? बिट इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट। ये या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। बाइट क्या होगा? इज 8 बिट्स, ठीक है ना। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। अच्छा, अब आपके पास जो कि बाइट बहुत छोटी चीज़ होती है, इसलिए हम डाटा स्टोरेज के लिए हमें मल्टीपल्स ऑफ बाइट्स चाहिए होती है। अब आपके पास मल्टीपल्स ऑफ बाइट्स जो है ना, वो दो तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बाइनरी मेथड हो सकता है और डेसिमल मेथड हो सकता है। फर्क ये है कि बाइनरी मेथड में आपके पास वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम लुकिंग एट 1024 बाइट्स, दैट इज कॉल्ड अ कीबी बाइट, ठीक है ना। इसी तरह मैं अगर देखूं 1024 कीबी बाइट्स, दैट इज अ मीबी बाइट, ठीक है ना। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 1024 चल रहे, 1024, ठीक है। इसी तरह अगर हम लुकिंग एट 1024 मीबी बाइट्स तो वो गीबी बाइट, 1024 गीबी बाइट्स तो वो टीबी बाइट, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप डेसिमल मेथड आ जाते हैं तो डेसिमल मेथड में 1024 का फैक्टर नहीं होता, इनफैक्ट 1000 का फैक्टर होता है। इसका मतलब 1000 किलो बाइट्स इज 1000 बाइट्स इज अ किलो बाइट, 1000 किलोबाइट्स इज अ मेगाबाइट, 1000 गीगा मेगाबाइट इज अ गीगाबाइट, एंड 1000 गीगाबाइट्स इज अ टेराबाइट। सो बाइनरी सिस्टम में 1024 के फैक्टर से बढ़ाना है, डेसिमल सिस्टम में 1000 के फैक्टर से बढ़ाना है, ठीक है ना। ये याद रखना है आपने। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं कि मैंने अगर बिट्स बढ़ा दी हैं तो उससे अफेक्ट क्या होगा, ठीक है ना। व्हाट अफेक्ट डज दैट हैव इन द स्टोरेज ऑफ या इट्स कैपेसिटी ऑन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। अगर मेरे पास 1 बिट है तो मैं या तो एक ही वैल्यू सेव कर सकता हूँ, दैट इज 0 और 1, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं 2 बिट्स हैं तो मैं 4 नंबर सेव कर सकता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑल द वे टू 3, ठीक है। अगर 4 बिट्स हैं तो मैं 16 वैल्यू सेव कर सकता हूँ, 0 से लेके 15 तक। 8 बिट्स हैं तो 0 से लेके 25 टू 56 वैल्यूज। 16 बिट्स है तो 0 से लेके 65,535। 32 बिट्स है तो 0 से लेके ऑलमोस्ट 4 बिलियन। और 64 बिट्स है तो इस तरह नंबर आपका बड़ा होता जाता है। 120 बिट्स है, 128 बिट्स है तो 0 से लेके यहाँ तक आप नंबर सेव कर सकते हो। सी हाउ कि मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाते जाएं तो उसके अंदर, उस नंबर के अंदर ये उन अवेलेबल बिट्स को यूज करते हुए आप मोर इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ बिट्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ बिट्स है तो मैं 2 रेज़ पावर n नंबर बना सकता हूँ। और उन नंबर्स की रेंज क्या होगी? 0 से लेके 2 पावर n-1, ठीक है। सो इस इक्वेशन को जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। The above mentioned ranges are for unsigned numbers. For signed numbers, the ranges will be different. अभी हम उसकी बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। फिर हाल ये आपके पास अनसाइंड नंबर्स बाय द वे होता क्या है? जो कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर होते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज नेगेटिव, ठीक है। अब आ जाते हैं अनसाइंड नंबर्स की मजीद डिटेल्स, ठीक है ना। Unsigned number is on that is one that is only treated as a positive number, whereas signed numbers is that can be either positive and negative. If the numbers are signed, the range of values change completely. For example, 8 बिट्स में आपके पास अनसाइड में 0 से 255 है, लेकिन साइड में आपके पास -128 से लेके 127 आ जाता है यूजिंग 8 बिट्स, ठीक है। ये बात अगर कोई कंफ्यूजन है इस बारे में तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओके, चलें आगे चलते हैं फिर। ओके, अब बाइनरी अरिथमेटिक की बात करते हैं। वी हैव डन एडिशन, वी हैव आल्सो डन सब्ट्रैक्शन, लेकिन आपके सिलेबस में सब्ट्रैक्शन, बिट वाइज सब्ट्रैक्शन नहीं है। सब्ट्रैक्शन है लेकिन वो टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करके सब्ट्रैक्शन आती है, सो हम उसको भी डिस्कस करते हैं। एनीवे, अगर मैंने बिट वाइज एडिशन करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि 0 + 0 0, 0 + 1 = 1, 1 + 1 0, फिर एक कैरी होता है। 1 + 1 + 0 इज 0 + 1 कैरी। अगर 1 + 1 + 1 करें, दैट इज 3, ये हो जाएगा 1 + 1 कैरी, ठीक है। अभी देखो मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक है 1011 और एक है 1110, ठीक है ना। जब इनको ऐड करते हैं तो क्या होगा? 1 + 0 आ जाएगा 1, 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 अगेन 0, 1 कैरी। अब ये 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो ये आपके पास सम है और ये आपका कैरी है जो कि ओवरफ्लो में आ रहा है, ठीक है ना। अभी ओवरफ्लो क्या चीज़ होती है? बेसिकली आपका जो रिजल्टिंग नंबर है ना, वो उस नंबर से, उस अलाउड स्पेस से एक्सीड कर रहा है, विच मीन्स कि आपके पास उसमें वो शो ही नहीं होएगा, ठीक है। सो मेरा ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, या फॉर एग्जाम्पल जिसने प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसने डिसाइड किया हुआ है कि जनाब
दोनों नंबर 4 बिट्स के होंगे, सम भी 4 बिट्स का होगा। अब देखो हमारे पास पांचवा बिट भी बन रहा है। दैट मीन्स चूंकि चार 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 बिट्स का सेक्शन था, आंसर भी 4 बिट्स का, तो जो पांचवा बिट है वो यहाँ पे नजर ही नहीं आएगा, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओवरफ्लो। दिस इज एक्चुअली एन एरर एंड देयर इज अ मेथड टू रिजॉल्व दिस एरर, बट जनरली ये एक एरर ही कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, when binary addition is carried out by a computer using internally stored numbers, there is a major difference. This arises from the fact that the storage unit will always have a defined number of bits. For example, in the above addition, if binary values are limited to being stored in a nibble, the result of the addition would be incorrectly stored as 1001. अब बाकी उसका जो 1 शुरू वाला है वो नजर ही नहीं आ रहा. This is an example of overflow. The value is produced that is too large to be stored. Simple terms, ठीक है ना. अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे. अब मल्टीप्लिकेशन कैसे कैरी आउट करनी है. लेट्स जैसे आपके पास ये दो नंबर्स हैं, एक आपके पास 1 0 1 1 1 0 1 1. इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 1 के साथ. बड़ा सिंपल मेथड है. आप स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट बिट के साथ मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे. सो यू कैन सी हियर 1 × 1, ये 1 आ गया. 1 × 1 दोबारा से 1 आ गया. 1 × 0 0 आ गया. 1 × 1 फिर से 1 आ गया. एंड 1 × 1 फिर से 1 आ गया, ठीक है ना. सो पहले तो आपने इस बिट को हर चीज से मल्टीप्लाई किया तो उसका प्रोडक्ट ये बन रहा है, ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद अब इसकी मल्टीप्लिकेशन की बारी आएगी तो पहले आप एक बिट छोड़ेंगे, ये बिट छोड़ दें. उसके बाद अब जाके आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे. 1 × 1 1 आ गया, फिर 1 × 1 अगेन 1 आ गया. 1 × 0 0, 1 × 1 फिर से 1, 1 × 1 फिर से 1. अब आपके पास जो ये दो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं इसको आपस में ऐड करें, ठीक है. दैट मीन्स आई विल हैव 1 0 1, कोई कैरी नहीं बन रहा. 1 + 1 0 एंड 1 कैरी, ठीक है, ये 1 कैरी हो गया. अब 1 + 1 0 अगेन, ये आपके पास 1 कैरी आ गया. फिर 0 + 1 अगेन, सॉरी, 1 + 0 फिर 1 आपके पास, फिर 0 1 कैरी. 1 + 1 + 1 1 एंड 1 कैरी, ठीक है ना. उसके बाद 1 + 1 0 और ये आपका ओवरफ्लो में चला गया, ठीक है ना. अगेन अगर ओवरफ्लो डिसाइडेड था कि आपका आंसर इतने में ही आएगा, देन इट इज कंसिडर्ड एज ओवरफ्लो, अदरवाइज ये आंसर ओके है. अच्छा, ये फिलहाल स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि ओवरफ्लो कहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि स्पेसिफाई तो हमने मेंशन कर दिया कि ओवरफ्लो. अदरवाइज हो सकता है कि आंसर में अलाउड ही हो इतने बिट्स, इन विच केस द आंसर इज जस्ट फाइन. डज एवरीवन अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन? वी हैव नॉट डन दिस बिफोर, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. जी. Any questions? Is Ishal here? Ishal है Ishal. Ishal's not here. Strange. अच्छा जी, खैर चलें. ये आपके पास हो गया मल्टीप्लिकेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर साइन नंबर्स, ठीक है. यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द सेकंड स्टेप. ओके. बाय द वे, आमना आपके माइक को क्या हुआ है? मैं अगर ये चैट ना देखता तो मुझे आपका आंसर नहीं समझ आ रहा था. प्लीज़ अपना माइक ऑन करके बोलिए करें, मुझे नहीं पता चलता, मैं चैट उसका नहीं देखता. अच्छा चले, मैं रिपीट कर देता हूँ. Look at this closely. I am multiplying this 2-bit number with this 5-bit number. ठीक है ना. इसके स्टेप्स क्या होंगे कि पहले आप लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड वाले बिट को उठाएंगे और ऊपर वाले नंबर से हर किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब चूंकि ये 1 है तो इस 1 1 0 1 1 के रिजल्टिंग मल्टीप्लाई बाय 1 से ये बन जाएगा जो कि यहाँ पे है, ठीक है. अब सेकेंड स्टेप में आप इस बिट को हर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे. अच्छा, इस बिट को मल्टीप्लाई करने से पहले जहाँ पे प्रोडक्ट आप लिखोगे उसमें एक बिट आप छोड़ के काम करेंगे. इट्स एग्जैक्टली लाइक हाउ वी डू डीनरी मल्टीप्लिकेशन बाय द वे. तो हमने ये बिट छोड़ दी. अब ये बिट छोड़ने के बाद अब 1 को, इस वाले 1 को हर किसी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो. दैट मीन्स ये आ जाएगा 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर से 1 1 0 0 1 1 1 1 1 ये आपके पास, ठीक है. सो अब आपके पास ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है. अब इन प्रोडक्ट्स को आपस में आप क्या करना है, आपने सिर्फ ऐड करना है. ऐड करने के लिए 1 0 1 1 + 1 0 और ये 1 कैरी. तो इसके बाद 0 + 1 + 1 0 और ये 1 कैरी. 1 + 0 + 1 0
and your one carry. 1 plus 1 sum 1 and 1 carry. 1 plus 1 0 and ये आपका 1 carry. So this is how you carry out a multiplication. Amna, is that clear? हो चैट ना करे जाओ भाई, माइक कॉल करके बोल दिया करो. अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर 3.5.33, ठीक है ना, जिसमें हमने साइन नंबर्स एंड टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करनी है, ठीक है. अच्छा, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, अब ये बाय द वे टूज कॉम्प्लीमेंट यूज क्यों करते हैं, जब हमने एक नंबर को साइंड नंबर शो करना है. अब साइंड नंबर क्या होता है? इट इज अ नंबर दैट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. अनसाइंड नंबर को हम पॉजिटिव ट्रीट कर रहे थे, लेकिन साइंड नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. लेकिन मैं चूंकि प्लस माइनस लगा नहीं सकता बाइनरी सिस्टम है, तो मुझे एक और स्कीम ढूंढनी पड़ेगी जिसकी बेस पे मैं अपने नंबर को सेव कर सकता हूँ. अब उसका तरीकेकार क्या है, जरा ये देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, दैट इज रिजर्व टू शो द साइन ऑफ द नंबर. तो इसका मतलब है कि आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर ऑन है देन इट्स नेगेटिव, अगर ऑफ है तो इट्स पॉजिटिव, ठीक है. The weight of the most significant number, it is always negative. इसका मतलब है if this is most significant bit, तो इसका weight हमने negative consider करना है. Now for example आपके पास ये नंबर है 100 1110. जब आप इस नंबर को इसकी वेट्स के नीचे प्लॉट करना शुरू करें तो 100 111 0 आ जाता है. After which I will simply proceed towards adding all of the weights जहाँ पे 1 on है together. अब आप गौर करें, -128 +16 +8 +4 करने के बाद आपका आंसर आ रहा है -100. सो ये देखिए, अब मैं इसको यूज़ करते हुए अपना एक नेगेटिव नंबर भी शो कर सकता हूँ. टू फाइंड द बाइनरी नेगेटिव नंबर, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने -128 102 निकालना है. तो पहले -102 निकालने से पहले मुझे 102 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. हम 102 किस तरह निकालेंगे, वही तरीकेकार है कि 102 के लिए मुझे पहले 64 ऑन करना है, 32 ऑन करना है, 4 ऑन करना है और 2 ऑन करना है. सो दिस इज पॉजिटिव 102. अब पॉजिटिव 102 से नेगेटिव 102 के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड से पढ़ना शुरू करो. पहले 1 तक एज इट इज लिख दो. सो आ जाएगा 0 1, और उसके बाद पहले 1 के बाद हर बिट को इन्वर्ट करो. दिस विल बिकम 0 1 1 0 0 1, ठीक है. सो पहले 1 तक एज इट इज, उसके बाद हर बिट को इन्वर्ट करना है. दिस विल बिकम 0 और फिर 1 1, फिर 0 0 और फिर 1. और आप बेशक इसको ऐड करके भी देख लो ना, तो आपको पता चल जाएगा दिस इज एक्चुअली इन फैक्ट -102. इज दिस क्लियर? ओके, चलें जी आगे. Sir, जी बच्चे. sir, what if all the bits are on? Let's suppose there's the number 255. For that, all of these would have to be on. But we intend that number to be एक positive. सेकंड, मुझे मुझे क्वेश्चन दोबारा सुना है आप कह रही हैं, एक सेकंड, मुझे एक चीज कहाँ पे करना है, जस्ट नोटिस वन थिंग. अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या था? Yes, sir. My question is, if you want to represent a positive number, let's suppose positive 255, for that, हम्म. all the bits would have to be on. But then ठीक है. wouldn't it be represented as a negative number since दैट the इज most दैट इज significant bit would be दैट on? इज दैट इज कॉल्ड एन ओवरफ्लो एरर. ठीक है. अब आपके पास फॉर No, एग्जांपल, sorry, it's not. It's 255. Like it is coming within 8 bits. It's not exceeding that. नहीं, पहले मुझे एक बात बताओ ना, हम नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट में शो कर रहे हैं, क्या उसके अंदर साइन बिट है? Yes, yes, but we want it to be अच्छा, positive, not negative. चलें ठीक है, मैं इस तरह समराइज कर देता हूँ इसको. क्या आपके पास 128 256, सॉरी 64 32 16 8 4 and 2 and 1, ठीक है ना. you're saying 255 is this number right here, right? ये आपका 255 मिल गया. यानी इसका मतलब है मुझे 255 रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम इतने बिट्स चाहिए. इज दिस राइट? Yes, sir. Okay. If this is the case, then this number right now, as you see here, is not in 2's complement form. ठीक है. उसकी रीज़न ये है
कि आपके अब द रूल स्टेट्स ऑल्सो कि अगर आपके पास मिनिमम आपको फॉर एग्जांपल 6 बिट्स चाहिए एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 6 बिट में वो नंबर पूरा अनसाइंड तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आप 7th बिट ऐड करेंगे, दैट इज गोना बी योर साइन बिट। ठीक है ना। इसी तरीके से 255 को रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड मिनिमम ऑफ 8 बिट्स। ठीक है। अब आई नीड 8 बिट्स टू रिप्रेजेंट 255, एंड दैट मीन्स मेरे पास एक एडिशनल बिट होगी लेफ्ट साइड पे, दैट शैल बी माई साइन बिट। ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव 255 है तो ये 0 लगेगा, अदर और अगर नेगेटिव है तो फिर इसका एक और तरीका होगा। ठीक है। सो ना इसको इस तरह समराइज कर देते हैं कि मुझे मिनिमम जितने बिट्स चाहिए ना एक नंबर को अनसाइंड तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, मिनिमम। ठीक है ना। आप पूरा बाइट ना करें, अब पूरा बाइट ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे पाँच पाँच रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो 5 के लिए मुझे सिर्फ 1 0 1 आई नीड, दिस इज ऑल आई नीड, दिस इज ऑल आई नीड। ठीक है ना। सो इफ आई से फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, मैं साइन बिट ऐड कर दूंगा -8 की, और पॉजिटिव 5 है तो उसको 0 कर दूंगा। नाउ इट्स इन टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है। सो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज द एडिशनल बिट यू ऐड बियॉन्ड द एक्चुअल नंबर। ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपकी साइन बिट इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज द एडिशनल बिट यू ऐड बियॉन्ड द एक्चुअल नंबर टू रिप्रेजेंट द साइन। अब आपका एक्चुअल नंबर है ही 8 वंस, तो इसका मतलब साइन बिट की तो जगह नहीं छोड़ी ना आपने, एक और बिट ऐड करें। और अगर आप जिद कर रहे हैं कि नहीं जी 8 बिट्स ही हैं, 8 बिट से ज़्यादा नहीं होगा, मेरा फॉर्मेट ही ये कहता है, दैट मीन्स कि दिस इज ओवरफ्लो, यानी this is not correct information, this is not actually what do you know this is, if this is maximum minus in maximum 8 numbers, तो इसका मतलब ये पोजीशन जो है आपकी -128 होगी, which means this is not actually 255, this is something else। ठीक है। ये नंबर क्या है भला? what do you think this number is? Calculation. जी, क्या नंबर होगा बच्चे ये? दिस इज -1। ठीक है ना। ये -128 वन है और बाकी ये सारा 127 है पॉजिटिव, सो Yes, माइनस वन, it's -1. ये -1 बन रहा है। ठीक है ना। इसे बिल्कुल डिफरेंट नंबर बन रहा है। तो इसका मतलब है, लेट्स जस्ट समराइज दिस वे, कि आपने अगर 8 बिट्स आपको मिनिमम नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए, विच इज़ एक्चुअली ट्रू फॉर 255, तो मेरे पास एडिशनल एक बिट ऐड होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे टू रिप्रेजेंट माई साइन बिट। ठीक है। सो दिस कैन बी लुकिंग लाइक दिस 256, और इसका वेट होगा नेगेटिव। डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है ना। सो ये आपके पास आपकी साइन बिट ऐड होनी जरूरी होती है, एंड दैट इज ऑलवेज गोना बी बियॉन्ड योर एक्चुअल नंबर। ठीक है। ओके जी, अब आगे चलते हैं। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है यूजिंग योर टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। इफ आई, अब देखो सब्ट्रैक्शन हमने की हुई है, हमने सब्ट्रैक्शन की हुई है, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें सब्ट्रैक्शन, बिट वाइज सब्ट्रैक्शन जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट है ही नहीं। लेकिन वो जो है ना आपको रिक्वायर कर रहा है कि आप करें आपकी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट होता है कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 में से 13 माइनस करना है, तो मैं करूंगा क्या कि 20 का बाइनरी निकालूंगा और -13 का बाइनरी निकालूंगा यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। जब आपने -13 का बाइनरी अलग कर दिया, तो आप सिंपली इन दोनों बाइनरी नंबर्स को आपस में बिटवाइज तरीके से ऐड कर दें। जो रिजल्टेंट आंसर होगा दैट विल बी योर आंसर इन योर डिफरेंस इफ इन 20 एंड 13। ठीक है ना। आप करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो 20 है, ठीक है ना, अब 20 ये नंबर है, 20, this is 20 right here। ठीक है ना। if I'm not wrong, this is 20, this is 1 2 4 8 and 16। so इसका मतलब है आपके पास 20 बन रहा है ना। हाँ, 4 and 16 is on, this is 20। ठीक है ना। and this is +20। ठीक है। अच्छा, on the other hand this is -13। ठीक है ना। अब इन दोनों को आपस में ऐड करें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 0 + 1 1 1 1 + 0 1 0 + 0 0 1 + 1 0 1 कैरी 1 + 0 0 1 कैरी 1 + 1 0 1 कैरी 1 + 1 0 1 कैरी, और ये आपका 1 यहाँ पे कैरी हो रहा है जो कि ओवरफ्लो में जा रहा है। लेकिन अगर आप ओवरफ्लो के अलावा एक्चुअल आंसर को देखो, व्हाट्स द आंसर राइट हियर? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 4।
यानी कि आंसर क्या बन रहा है 7। क्या हम 7 एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या हमारा आंसर 7 आना चाहिए था? हेलो। 20 - 13 का। Yes. यस। और क्या हमारा बाइनरी सीक्वेंस में 7 आ रहा है ओवरफ्लो को निकाल के? Yes, sir. ठीक है ना, तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट, दिस इज हाउ यू डू सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। और एडिशन कैसे करके कर रहे हैं कि आपके पास पॉजिटिव नंबर और जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसको टूज कॉम्प्लीमेंट करके माइनस कन्वर्ट करें, और करेंगे आप बिट वाइज एडिशन। ठीक है ना, सो दिस इज सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। दिस इज 3.5.3.4, नंबर्स रिप्रेजेंट करना यूजिंग फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल एक नंबर है फ्रैक्शनल पार्ट का नंबर क्या होता है, मतलब क्या होता है कि आपके होल नंबर भी है और डेसिमल प्लेस भी है, उसके बाद डेसिमल प्लेस के भी कुछ नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे आपके होल नंबर पोर्शन के अंदर बाइनरी सीक्वेंसेस होते हैं 1 2 4 8, इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट में आपके पास सीक्वेंस चलता है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/30, 1/32, 1/64, 1/128, सो ऑन सो फॉर। ठीक है ना, लेकिन इतने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस शायद ही आए आपके पेपर में। ठीक है ना, एनी हाउ, अब आपके पास ये नंबर जो है, अगर आप गौर करें तो ये नंबर क्या बन रहा है, आई कैन सी दिस इज 4 + 2 6, और इधर आपके पास 1/2, यानी ये 0.25 प्लस 0.125 आ जाएगा। तो इसको जब आप सबको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर जो है ना जो बनेगा, दैट इज द एक्चुअल नंबर है। ठीक है ना, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है ना, अब फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्यों कहते हैं इसको, कि इसमें जो आपका डेसिमल प्लेस है उसकी जगह यहीं पे होगी, इवन दो आपकी बाइनरी नंबर के अंदर डेसिमल प्लेस की कोई जगह होती नहीं है, बिकॉज आप यू नॉट अलाउड टू ऐड डेसिमल प्लेस इन द बाइनरी सीक्वेंस। लेकिन आपका एक समझिए कि एक इमेजिनरी डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, और उसकी पोजीशन क्या होगी, ये प्रोग्रामर जिसने इसको फॉर्मेट किया होगा उस पर डिपेंड करता है। क्या उसने 5 5 के रखना है, 5 होल नंबर, 5 फ्रैक्शनल पार्ट, या इस पर्टिकुलर केस में जिसने 4 4 का किया हुआ है, दैट्स कंप्लीटली अप टू द प्रोग्रामर। ठीक है ना, अब इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इट हैज बीन डिसाइडेड कि पूरा रियल नंबर जो है ना आपका वो प्रेजेंट होगा यूजिंग 8 बिट्स। सो इट्स बीन डिसाइडेड कि होल नंबर पोर्शन को 4 बिट्स देना है, फ्रैक्शनल पोर्शन को 4 बिट्स देना है, और ये 8 बिट्स आपका पूरा सेक्शन बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं इस 8 बिट्स को देखूं, तो 8 बिट्स में रहते हुए मैं सबसे छोटा जो नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना वो ये है। और वो छोटा नंबर क्या है, ये बेसिकली आपके पास 1/16 है। ठीक है, अब 1/16 जो है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर आई कैन रिप्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर बिट। अगर मैं अपने दिस पर्टिकुलर बिट पैटर्न यानी 8 बिट्स का, अगर मैं इसके बिट्स बढ़ा दूंगा, 16 कर दूंगा, तो मैं इससे छोटा नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल 8 बिट्स में रहते हुए सबसे छोटा नंबर मैं यही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। किसी को ये बात ना समझ आए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, अब इसके अलावा आप जरा गौर करें कि मैं अगर 1/8 के बाद अगला सबसे छोटा नंबर रिप्रेजेंट करूं, दैट विल बी 1/16। ठीक है ना, इसी तरह 1/8 से पहले जो बड़ा नंबर है 1/4 है। अब जो यहाँ पे बात बताने वाली है वो ये है कि 1/8 और 1/16 के बीच में अगर कोई नंबर है, 1/9, 1/10, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट दैट नंबर हेयर। ठीक है, सिंपली पुट, आपका जो बाइनरी पैटर्न है, आप अगर कोई बाइनरी नंबर प्रेजेंट करना चाहेंगे, दैट बाइनरी नंबर कैन बी ओनली क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग दीज फ्रैक्शंस। सो 1/10 में नहीं अचीव कर सकता, मैं क्या कहते हैं कि 1/7 नहीं अचीव कर सकता, मैं 1/9 नहीं अचीव कर सकता, मैं 1/3 नहीं अचीव कर सकता, मैं 1/5 नहीं अचीव कर सकता। तो ऐसे जो नंबर्स हैं वो आप इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अपार्ट फ्रॉम दीज नंबर्स दैट आर जनरेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फ्रैक्शंस, आप और इसके अलावा कोई नंबर जनरेट कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि मेरा बाइनरी पॉइंट जो है वो लेफ्ट में मूव कर जाए, यानी आपके यहाँ इस तरफ आ जाए, तो इसका मतलब है आपने एक्यूरेसी बढ़ा दी है, लेकिन आपने नंबर की, कि वो नंबर्स, यानी एक्यूरेसी का मतलब है डेसिमल प्लेसेस बढ़ा दिए हैं, लेकिन जो नंबर्स की है आपने होल नंबर पोर्शन कम कर दिया है, देयरफॉर आपकी रेंज रिड्यूस हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं अपना जो डेसिमल प्लेस है राइट पे मूव कर देता हूँ, तो मैं डेसिमल प्लेस राइट पे मूव करने का मतलब है मैंने डेसिमल प्लेसेस खत्म कर दिए, देयरफॉर आई एम रिड्यूसिंग द एक्यूरेसी। बट
एट द सेम टाइम मैं होल नंबर बढ़ा रहा हूँ, देयरफॉर आई एम इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट आई कैन अकोमोडेट। इस वक्त मैं मैक्सिमम होल नंबर सेक्शन में आपके पास मैक्सिमम में 15 स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यही डेसिमल प्लेस राइट पे मूव कर दूंगा एक, तो मेरे पास एक और बिट आ जाएगी। अब मैं 1 से लेके 16 यानी आपके पास ऑल द वे टू 31 तक चले जाएंगे आप, तो आपने अपनी देखो रेंज बढ़ा दी। लेकिन अगर मैं डेसिमल प्लेस लेफ्ट पे ले जाऊंगा तो मैं अब मैक्सिमम होल नंबर पोर्शन जो है ना मेरा 1 से लेके 7 तक होगा, बाकी आपने 7 की प्रिसीजन इंक्रीज कर दी, ठीक है। अच्छा, दिस इज द लिमिटेशन विद 8 बिट्स। अगर आपको प्रिसीजन और रेंज दोनों इंक्रीज करनी है तो फिर आपको आप जो एलोकेट बिट्स हैं उसको 8 से 16 कर दें फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। Regardless of where the decimal point is, we can create a maximum 256 combination using 8 bits. तो आप decimal place move जहां मर्जी करो, मैक्सिमम आपने 256 कॉम्बिनेशन ही क्रिएट करना है। इसी तरीके से मैंने अगर एक नंबर नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो उसकी सूरत हाल क्या होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास माइनस, आप ये देखो जरा क्या लिखा हुआ है, दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट बाय द वे। तो ये वाली बिट अगर टूज कॉम्प्लीमेंट है दैट मीन्स दिस बिट इज कंसिडर्ड द साइन बिट, एंड इफ इट्स ऑन दैट मीन्स इट्स अ नेगेटिव नंबर। ऐड करना शुरू करो, -8 + 4 -6 + 2 -4, बाकी 1 + 1 हाफ +4 +1/4, ये सारी चीज़ें ऐड करोगे तो आपका आंसर बनता है -1 and 1/4, ठीक है। सो सिंस इट्स अ नेगेटिव नंबर, तो आपके पास देखो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे आपके पास माइनस भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एंड आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड योर फिक्स पॉइंट नंबर्स, बिकॉज इसमें डेसिमल प्लेस प्री डिसाइडेड होता है और यही इसी इसी जगह होगा, इसके अलावा कहीं नहीं, क्योंकि लगना नहीं है इसने कहीं पे। यू कैन नॉट शो इट समवेयर, यू कैन नॉट ऐड इट इन द बाइनरी नंबर, बट एक फॉर्मेट डिसाइड हो जाता है ताकि प्रोग्रामर जो है वो इसी हिसाब से डील करे कि पूरा 8 बिट का नंबर है, पहले 4 बिट डी नहीं होंगे, अगले 4 बिट अपने, सॉरी पहले 4 बिट होल नंबर, अगले 4 बिट्स जो है ना वो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये मीटिंग क्लोज हो रही है, आई विल रीसेंड यू लिंक इन 10 मिनट्स, उसके बाद फिर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं।